गंगातरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः विद्युदामसमप्रभां मृगपति स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरबालखेटविलस धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखाश्चापं गुणं तरजनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे माईं त्रिनेत्रां भजे भगवतीं त्रिनेत्रां भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् यो जनानां सतेरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। जय माई जय माई जय माई। आप सभी जो हजारों लाखों दर्शक हैं, अगर मैं करोड़ों कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो देश दुनिया के करोड़ों दर्शक हैं हमारे, मैं उन सभी भक्तजनों के लिए और जो सनातनी हैं उन सभी सनातनियों के लिए कई वर्षों से, मुझे लगता है कि कम से कम 5, 7, 8 वर्षों से मैं नवरात्रि के पश्चात आपसे लाइव जरूर थोड़ी देर मिलता हूँ, लाइव आता हूँ आपके साथ, इसलिए कि आपको परंपरा के बारे में भी पता चले और महात्मा क्या करते हैं उसके बारे में भी आपको पता चले। मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा कि आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिवस है, अर्थात ब्रह्मचारिणी। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी स्वरूपा माई कहाँ है? तो कन्याकुमारी में है। आप जब कभी कन्याकुमारी जाएं तो कन्याकुमारी में माँ कुमारी रूप में है, इसलिए उनको कन्याकुमारी कहा जाता है। और माँ के दाएं हाथ में स्वर्ण जड़ित रुद्राक्ष की माला है, स्वर्ण जड़ित रुद्राक्ष की माला है। माँ का जो दूसरा हाथ है वो ज्ञान मुद्रा में है और माँ के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की स्वर्ण जड़ित माला है, उससे वो भगवान शिव का स्मरण कर रही है, महादेव का जप कर रही है। वो पंचाक्षरी जप भी हो सकता है, बीजाक्षरी भी हो सकता है और महादेव का मूल मंत्र का भी जप हो सकता है। माँ पार्वती जब कन्या के रूप में हिमालय पर तप करने गई तो कठोर तप की। 84,000 वर्ष तक मेरी माँ ने महादेव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। उसके पश्चात भी जब भगवान नहीं आए तो सप्तऋषियों ने आकर के कहा, आप महादेव का वर्ण करने के लिए इतना कठोर तप क्यों कर रही है? तो माँ पार्वती कहती है कि बरऊँ शिवनत रहूँ कुमारी, जन्म जन्म भर रगर हमारी। मैं भगवान शिव का वर्ण करूँगी या कुमारी रहूँगी, कभी जीवन में विवाह नहीं करूँगी। तो जो दृढ़ संकल्प है उसी से भगवत प्राप्ति होती है, उसी से भगवान की कृपा होती है। आपको पता है कि मेरा अभी 1-1.5 मास पूर्व सावन मास समाप्त हुआ और
कठोर तप के पश्चात भी नवरात्रि की जो 16 दिन की रात्रि है वो भगवती की सेवा हमारे लिए अनिवार्य है। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि मेरी ड्यूटी है, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि मेरा करना अनिवार्य है, लेकिन मैं यह जरूर समझता हूँ कि माँ की भक्ति करना साधक, साधु, सन्यासी और परंपरा के लिए आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, अति आवश्यक है। उसी से हमारा और राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। कि जप तप साधन और न दूजा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जप तप ही मेरा साधन है, इसके सिवा और मेरे पास कोई साधना या कोई साधन नहीं है। कि जप तप साधन और न दूजा, जप तप के सिवा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, कोई उपाय नहीं है, ना ही इसका कोई विकल्प है। इसलिए भगवत सत्ता में साधना और तप दोनों अत्यंत आवश्यक है। साधना तो व्यक्ति 2 घंटे, 1 घंटे, 4 घंटे का करता है, जब थक जाता है तो उठ जाता है वो। लेकिन तप थकने के बाद भी नहीं उठता है आदमी, थकने के बाद भी साधक उठता नहीं, शरीर असहाय हो जाने के बाद भी वो तप को छोड़ता नहीं, उसी को तप कहते हैं। रात्रि पर्यंत भगवती की सेवा चल रही है। आपको प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी पता है, ज्ञान है कि मेरी माई श्री सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर, नीलधारा, गंगा तट, चंडीघाट, हरिद्वार, उत्तराखंड का यह पावन स्थान अनुपम है, दुर्लभ है, अवर्णीय है। इसलिए कि साधना के विषय में मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, 15 दिन से मेरा गला अच्छा नहीं है, लेकिन उसके पश्चात भी दुर्गा सप्तशती का प्रत्येक श्लोकों के द्वारा भगवती का अर्चन करना है, अष्टमी तक, प्रतिपदा से अष्टमी तक, और नवमी से पूर्णिमासी रात्रि तक, अर्थात पूर्णमासी प्रातः काल सूर्योदय तक नित्य बीजाक्षरी दुर्गा सप्तशती से सुने होंगे आप, जानते होंगे बीजाक्षरी दुर्गा सप्तशती। खड़गमाला के बारे में भी जो साधक है वो जरूर जानते होंगे। खड़गमाला और अन्यान्य अनेक जो भगवती के बीज मंत्र हैं, उन बीज मंत्रों के द्वारा भगवती का विशाल यज्ञ का अनुष्ठान प्रतिवर्ष नवमी से लेकर पूर्णमासी प्रातः काल तक रहता है हमारे इस स्थान में। ब्रह्मचारिणी, क्योंकि ब्रह्मचारिणी है इसलिए नवरात्रि 9 दिन की रात्रि होती है सामान्य लोगों के लिए, लेकिन जो साधक हैं, जो पक्ष मास पर्यंत अनुष्ठान करते हैं, उसके लिए, उनके लिए प्रतिपदा से अमावस्या और प्रतिपदा की संधि से पूर्णमासी तक नवरात्रि का उत्सव रहता है। और ये उत्सव 16 दिन का होता है, एक पक्ष का होता है। उस पक्ष में हम अनेकानेक बीज मंत्रों का जप करते हैं। वैसे तो मैं कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, आज भगवती का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी का। कल भगवती शैलपुत्री थी, आज ब्रह्मचारिणी है। तो प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का जो तप करेगा वो परम सौभाग्यशाली के साथ साथ परम तेजस्वी होगा। ब्रह्मचारिणी को क्या प्रिय है? तो श्वेत खीर प्रिय है, गुलगुले प्रिय है, मालपुआ प्रिय है। गुलगुले प्रिय है, श्वेत खीर प्रिय है और मालपुए प्रिय है, श्वेत पुष्प प्रिय है। आप अभी दर्शन करेंगे भगवती का आज, इसलिए भगवती का श्वेत पुष्पों से पुष्पार्चन हुआ। यह परंपरा मुझे नहीं लगता है अन्यत्र किसी पीठ पर, किसी जगह पर इस विधि से संभव हो पा रहा होगा, क्योंकि इसके लिए साधन, ज्ञान, समय और भाव चारों की आवश्यकता है। तो इन चारों की अभाव, अगर चारों में से एक का भी अभाव हो तो संभव नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे पर लोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधना ही मोक्ष का द्वार है, साधना से ही हमारा मोक्ष का द्वार खुल सकता है। पाइन जे परलोक सवारा, और उसी से हमारा परलोक संवर सकता है। अब कुछ लोग तो मोक्ष चाहते हैं, कुछ लोग परलोक जाना चाहते हैं।
मेरा भाव है, मेरा मानना है कि मैं ना मोक्ष चाहता हूँ, हालांकि संन्यास परंपरा का आचार्य हूँ, मोक्ष की बात करता हूँ। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की बात को यथार्थ करने का, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। लेकिन यदि हम मीमांसा को देखें तो उस मीमांसा में आया है यथा तो धर्म जिज्ञासा, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और मीमांसा में आया है यथा तो धर्म जिज्ञासा। आप ब्रह्म को चाहते हैं या धर्म को चाहते हैं? तो न्याय, प्रस्थानत्रयी, ब्रह्मसूत्र और गीता में मोक्ष को महत्व दिया है, लेकिन मीमांसा ने धर्म को महत्व दिया है। तो यथा तो धर्म जिज्ञासा, हमारी जिज्ञासा निरंतर धर्म के प्रति होनी चाहिए, हमारा जिज्ञासा निरंतर धर्म को समझने का होना चाहिए, हमारी जिज्ञासा निरंतर धर्म को पाने की होनी चाहिए, हमारी जिज्ञासा निरंतर धर्म को समझने की होनी चाहिए। तो यथा तो धर्म जिज्ञासा। और धर्म स्वरूपा कौन है? भगवान महादेव, मेरी माई माँ काली, क्योंकि काली मूल में है, काली मूल में है। 10 महाविद्याओं की आराध्य देवी काली है। और 51 शक्ति पीठों की जो स्वरूपा है, 51 शक्ति पीठों का जो स्वरूप है वो माँ काली का है। 9 दुर्गा की जो आराध्य देवी है, 9 दुर्गा का जो एक रूप है वो माँ काली का है। इसलिए पृथ्वी पर अधिकतर जो शक्ति पीठ है वो सब काली का रूप है, काली का रूप है। तो विद्युदाम समप्रभाम मृगपति स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिः करबालखेट विलस धस्थाविरा सेवितां हस्तैश्चक्र गदासि खेट विशिखा चापम गुणं तरजनिं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। त्रिनेत्र स्वरूपा मेरी माई, त्रिनेत्र स्वरूपा माँ दुर्गा। आप काली कहो, दुर्गा कहो, गौरी कहो, उमा कहो, अम्बा कहो, पार्वती कहो, एक ही रूप है, कोई अंतर नहीं है। पार्वती ही काली है, काली ही पार्वती है, दुर्गा ही काली है, काली ही दुर्गा है, दुर्गा ही अम्बा है, अम्बा ही दुर्गा है, और दुर्गा ही काली है, कोई भिन्न नहीं है, माँ का ही रूप है। इसलिए क्योंकि माँ जो है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आज ब्रह्मचारिणी, आज जब क्या किया जाता है, माँ के बीज मंत्र का, आज का जो बीज मंत्र है, मैं बोल तो नहीं सकता हूँ इस समय बीज मंत्र, क्योंकि वो तो गोपनीय है, किसी भी परिस्थिति में उसको इस अवस्था में नहीं बोला जा सकता। इस अवस्था में अर्थात मैं अभी पूजन से उठा, अभी लगभग 4:50 5 बजे का समय हो रहा होगा प्रातः काल का, और हम अभी पूजन से उठे। पूजन से पुष्पार्चन के बाद माँ का हमने दीप प्रज्वलन किया, माँ के सामने दीप जलाया, और उसके बाद हम आपके बीच में आकर के बैठे। हालांकि मैं अभी बिल्कुल शुद्ध हूँ, ना मैं बाथरूम गया, ना लघु शंका गया, ना मुझे किसी अपवित्र व्यक्ति ने मुझे स्पर्श किया, ना ही मैं यहाँ से मंदिर प्रांगण से बाहर गया, लेकिन आसन से उठ गया, आसन छोड़ दिया मैंने। उस कारण आचमन नहीं हुआ, आचमन के पश्चात में बोल चुका, बोलने के बाद अब बीज मंत्र का जप नहीं हो सकता। तो इसलिए गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, जब तक प्राण रहे तब तक गोपनीय मंत्रों की रक्षा करो। यह उपदेश भगवान शिव ने माँ पार्वती को दिया है कि हे उमा, कि गोपनीयम 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 प्रयत्नतः यत्नत्व प्रसादेन गोपनीयम भवानी तत्प्रसादान्मयाख्याति नंतरहि तव पश्यतः। हे भगवती, हे उमा, प्राण से अधिक मंत्र की रक्षा करना, प्राण से अधिक महत्व मंत्र को देना, प्राण से अधिक आश्रय मंत्र के प्रति रखना। प्राण तो आता जाता रहेगा, शरीर नाशवान है, शरीर का आवागमन निश्चित है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसलिए शरीर तो नाशवान है, हम माँ के गर्भ में आएंगे और जाएंगे। तो यथा तो धर्म जिज्ञासा, यथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म के प्रति हमारी जो जिज्ञासा है, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये भी बात है। बहुत सारे लोग हैं जो ब्रह्म को चाहते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो धर्म को चाहते हैं। हम किसको चाहते हैं? धर्म को।
तो यथा तो धर्म जिज्ञासा, हम धर्म को चाहते हैं। माँ जो मेरी माई है वो धर्म स्वरूपा है। माँ को पकड़ने वाला माँ, माँ शब्द है। माँ शब्द का कोई प्रत्युत्तर नहीं है, माँ शब्द का कोई उत्तर नहीं है, माँ शब्द का कोई पर्यायवाची नहीं है, माँ शब्द का कोई विकल्प नहीं है। माँ तो माँ है, माँ परम दयालु होती है। और मैं आपको अपनी माई के बारे में अगर बताऊं तो शब्द बहुत कम पड़ जाएगा। मेरी माँ दया की सागर है, मेरी माँ दया की भंडार है। मेरी माँ इसलिए कह रहा हूं कि मेरी जो माई है उसकी पूजा अनोखी है। आज पूरी नवरात्र दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक श्लोकों से भगवती का पुष्पार्चन होगा। जो लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, जो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, मैं उनके लिए यह बात बता रहा हूं कि भगवती को सबसे प्रिय यदि कोई स्तुति है तो वो दुर्गा सप्तशती है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक है। मार्कंडेय ऋषि ने दुर्गा सप्तशती को मार्कंडेय पर्वत महाराष्ट्र में नासिक से करीबन 70-72 किलोमीटर दूर एक सप्तश्रृंगी अर्धपीठ है, आदि पीठ है। मेरी माई का तो शक्ति पीठ है ये, वो अर्धपीठ है। वहां से लगभग 8 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर मार्कंडेय ऋषि ने दुर्गा सप्तशती को लिखा है वैवस्वत मनमंत्र में। और वैवस्वत मनमंत्र में दुर्गा सप्तशती का लेखन हुआ। उस दुर्गा सप्तशती का जो लेखन हुआ उस समय मार्कंडेय ऋषि के पास लेखनी नहीं था, स्याही नहीं था और ना ही उनके पास पेपर था, कागज था। उन्होंने अपनी तर्जनी अंगुली को काटा, तर्जनी अंगुली को काटा, उसको लेखनी बनाया, उससे निकले हुए रक्त को स्याही बनाया और भोजपत्र को कागज बनाया। उन्होंने दुर्गा सप्तशती को लिखा। पूरी दुर्गा सप्तशती रक्तमयी है। अभी हमारा माई का कपाट बंद था लगभग 1 बजे से, और 1 बज करके कुछ मिनट पर शुरू हुआ होगा पूजन, मुझे पूरा ध्यान नहीं, 1:15 1:17 पर हुआ होगा। और उस बीच में माई का कपाट बंद हुआ। पूरी दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है। 13 अध्याय हैं, 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। प्रथम चरित्र जो है वो महाकाली का है, द्वितीय चरित्र जो है वो महालक्ष्मी का है और तृतीय चरित्र महासरस्वती का है। तो भगवती को सबसे प्रिय यदि कोई स्तुति है तो वो दुर्गा सप्तशती है। जिस भी भक्त को, साधक को दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ना आता हो या समय नहीं हो, क्योंकि कम से कम 2.5 घंटे लगते हैं सामान्य पाठ करने में, यदि याद है तो। भगवती के आशीर्वाद से हमें तो दुर्गा सप्तशती 700 के 700 श्लोक लगभग कंठ है, तब भी 2.5 से 2.75 घंटे लगते हैं। लेकिन जिसको याद नहीं है उसको 4.5 घंटे लगते हैं सामान्य पाठ करने में, और यदि संपुटित पाठ करता है तो उसे 5 घंटे लगते हैं। पाठ सामान्य प्रकाश में किया जाए, अगर दीपक की प्रकाश में पाठ हो तो अति सुंदर है, अति सुंदर है। और एक आसन में यदि पाठ हो दीपक के प्रकाश के सामने तो निस्संदेह आपकी कामना पूर्ण होंगे और आपको सिद्धि मिलेगी, भगवती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। लेकिन पाठ कैसे हो? सामान्य आसन में भी आप बैठकर पाठ कर सकते हैं। पाठ अगर आपको याद है तब भी, याद नहीं है तब भी, पाठ मध्यम गति में हो, ना ऊर्ध्व गति हो ना बिल्कुल सामान्य गति हो, मध्यम गति में पाठ हो। नहीं तो अक्सर जिसको पाठ याद होता है वो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुबर विमल जस जोत, ऐसा लगता है कि वो एक हनुमान जी को पाठ सुनाने के लिए जो एक नित्य का नियम है उसको वो पूरा कर रहा है। लेकिन उसी पाठ को यदि वो सामान्य भाषा में, सामान्य मध्यम स्वर में यदि वो पाठ करता है तो पाठ इस प्रकार है। ओम ऐं मार्कंडेय उवाच। सावर्णि, पहले तो ध्यान है, ध्यान भी पढ़ना आवश्यक है। ध्यान जो महाकाली का ध्यान है वो है खड्गं चक्र गदे सुचाप परिघान शूलंभुसुंडिम शिरा शंखम संदधतिम करे स्त्रीनयनाम सर्वांगभूषावृताम नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तोत्सपिते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। ये भगवती महाकाली का ध्यान है, एक दुर्गा सप्तशती के माध्यम से।
लेकिन जो भगवती का मूल ध्यान है, जो विद्वान है, मैं उनके लिए यह बात कह रहा हूं, जो भगवती का मूल ध्यान करना चाहते हैं, वह भगवती का मूल ध्यान यह है कि छाया महाकोटराक्षीम प्रलय घन घटाम घोर रूपाम प्रचंडाम दिगवस्त्राम पिंगकेशीम डमरु श्रृणधृताम खड्गपासा भयानी नागम घंटाम कपालम करसरसिरुहे कालिकाम कृष्णवर्णाम ध्यायामि ध्येयमानां सकल सुखकरीं कालिकां तां नमामि भगवती राजराजेश्वरीं तां नमामि मम मायीं तां नमामि। ये महाकाली का मूल ध्यान है। ये तभी याद हो पाएगा जब हम खूब अभ्यास करेंगे। ये तभी याद हो पाएगा जब हम किसी श्रेष्ठ विद्वान के साथ रहकर याद करने का प्रयास करेंगे। भगवती महाकाली का ध्यान, मैं पहला श्लोक आपको मध्यम स्वर में सुनाकर, क्योंकि मेरा तो गला ठीक नहीं है, फिर भी मेरा एक नियम है कि मैं पूजन के बाद जरूर आप सभी साधकों के साथ, अपने सनातन धर्मावलंबी जो लोग हैं, क्योंकि हजारों लोग नहीं, लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, तो इसलिए मेरा भाव रहता है प्रति वर्ष की भांति कि मैं पूजन के बाद जरूर आपसे थोड़ी देर आपसे मिलूं, मोबाइल फोन के माध्यम से, लाइव के माध्यम से। श्लोक है सावर्ण सूर्य तनयो यो मनु कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभाग सावरणस्तनयो रवे स्वारोचसे अंतरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयता सम्यक् प्रजापुत्रा निबोरसान् बभूवु शत्रवो भूपा कुला विध्वंसी विर्जितः ततः स्वपुर्मायातो निज देशाधिपो भवत् आक्रांतस्तमहाभाग स्तेस्तदा प्रबलारिभिः। इस प्रकार से यह सामान्य पाठ है, लेकिन आपको वर्षों अभ्यास करना होगा। इसलिए मंत्र के प्रति श्रद्धा के साथ साथ ज्ञान की भी आवश्यकता है। देखो, भगवान कहते हैं देवाधीनम जगत सर्वम, संपूर्ण जगत भगवती के अधीन है। संपूर्ण जगत भगवती किसके अधीन है? मंत्र के अधीन। हम सब जो रात्रि पर्यंत भगवती को मंत्र सुनाते हैं, वो क्यों सुनाते हैं, किस लिए सुनाते हैं? वो इसलिए सुनाते हैं कि भगवती किसी व्यक्ति के अधीन नहीं है, मेरी माई मंत्र के अधीन है। और वह मंत्र जो कर्म कांड के लोग हैं, जो जप के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जो जप के प्रति निष्ठा रखते हैं, जो जप के प्रति विश्वास रखते हैं, जो जप के प्रति दृढ़ संकल्पित रहते हैं, मंत्र उसके अधीन रहता है। इसलिए देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवताः और ते मंत्रा कर्मणाधीनात्। वह मंत्र कर्म करने वाले महापुरुष के अधीन है, जिसके कारण उसके अंतःकरण में देवत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इन सारे विषयों को लेकर के हम धीरे धीरे अष्टमी तक आपके साथ चर्चा करेंगे, और फिर अष्टमी से नवमी को कन्या पूजन के बाद पश्चात नवमी रात्रि से हमारे यहाँ हवन है। नवमी रात्रि से हमारे यहाँ हवन है, और दसवीं को दशहरा के दिन हमारे यहाँ भगवती दक्षिण काली यंत्रार्चन है। उत्तर भारत में पहली बार यंत्रार्चन हुआ अपने सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में, चैत्र की नवरात्र में, अप्रैल में। और अब दूसरी बार पूरे उत्तर भारत में दूसरी बार सबसे विशाल दक्षिण काली यंत्रार्चन दशहरा के दिन, अर्थात 12 तारीख को, 12 अक्टूबर 2024 दशहरा के दिन, विजयादशमी के दिन सायंकाल 5 बजे से 9 बजे तक भगवती का दक्षिण काली यंत्रार्चन का विशाल आयोजन माँ के चरणों में होने जा रहा है। यंत्रार्चन का अर्थ होता है कुंडलिनी, मूलाधार, स्वादिष्ठान, इसको मणिपुर भी कहते हैं। उसके नीचे मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु और सहस्राधार, ये जो 6 चक्र हैं, इन 6 चक्रों का छेदन अर्थात कुंडलिनी जागरण करने का एकमात्र उपाय है यंत्र पूजन, यंत्रार्चन।
यंत्रार्चन, तो इसलिए दक्षिण काली यंत्रार्चन का पूजन माँ के चरणों में 10वीं को होगा। आप उसको लाइव देख सकते हैं। और उसके बाद जो 9वीं से हवन है, वो हवन तो लाइव होता नहीं, क्योंकि वहाँ अत्यंत प्रचंड अग्नि होती है और हम अग्नि में बैठे रहते हैं, तो हम बहुत थके भी रहते हैं और बहुत जल जाते हैं, तो उस कारण लाइव हो पाना संभव नहीं हो पाता, समय नहीं मिलता है। इसलिए प्रतिवर्ष आपके साथ प्रतिपदा की रात्रि से, प्रतिपदा की प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से 9वीं अष्टमी ब्रह्म मुहूर्त तक हम आपके साथ लाइव रहते हैं। आइए कल हम आपसे पुनः भगवती की चर्चा पूजन के पश्चात करेंगे।